عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह पाक का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद बेहिसाब, बेशुमार दुरूद सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, हर एक इंसान का, हर एक मुसलमान का मुवहिद होना, तौहीद वाला होना बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर निजात मुमकिन नहीं। तौहीद के अंदर 3 किस्म की चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये है कि हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, हमारा दस्तगीर सिर्फ़ एक ही ज़ात है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारी ज़िंदगी में हमें सब कुछ देने वाला, अता करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसको कहा जाता है तौहीद रुबूबियत, यानी रब सिर्फ अल्लाह को मानना, इसके अलावा किसी और को नहीं मानना। दूसरी चीज़ में आती है कि जब इंसान इसको तस्लीम करता है कि मुझे सब कुछ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो फिर उसको ये भी तस्लीम करना चाहिए कि मेरी इबादतों के लायक भी अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ अल्लाह की है। हमारा माबूद बरहक, हमारा इला अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह है। हम जो भी इबादत करेंगे दुनिया में वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अल्लाह ने अपने प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही कि आप ऐलान कर दें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ प्यारे पैगम्बर, ये कह दें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा ज़िंदा रहना और मेरा मरना, हर चीज़ किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। इसको कहा जाता है तौहीद उलूहियत, यानी अल्लाह को इलाह मानना, माबूद बरहक मानना। तीसरी चीज़ जो आती है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, कि अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं और जितनी उसकी सिफ़ात, उन तमाम नामों में और सिफ़ात में अल्लाह अकेला है, उसमें उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात के हवाले से पिछले जुमअतुल मुबारक में 2 सिफ़ात का ज़िक्र किया गया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमान भी हैं और अर्रहीम भी हैं। हमारे प्यारे अल्लाह हम सब पर अपनी खुसूसी रहमत का नुज़ूल करने वाले। दूसरी सिफ़त क्या थी? हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन अल हकीम हैं, उनका हर फैसला हिकमत पर मबनी। आज भी हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला की चंद सिफ़ात का तज़किरा करें, अल्लाह ताला की मारिफत के हवाले से चंद बातें हों। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला की एक और सिफ़त है सिफ़त महब्बत। अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। एक है उसकी रहमत पूरी कायनात के लिए, हत्ता कि दुनिया में काफिरों पर भी वो रहमत नाजिल करता है। किस अंदाज में? कि उनको छूट देता है, मोहलत देता है
कि अभी वो तौबा कर लें, अभी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और इस्लाम में दाखिल हो जाए। उनके गुनाहों की फ़ौरन गिरफ्त नहीं करता। ये अल्लाह की रहमत, और ये रहमत मुसलमानों पर भी। लेकिन सिफ़त महब्बत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ख़ास लोगों के लिए। किन के लिए? कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो और तुम्हारा रब तुम्हारे साथ मोहब्बत करे, तो एक काम करना होगा, फत्तबिऊनी, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा कर लो, फरमा बरदारी कर लो, जो वो कहें उस पर अमल कर लो। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल दे उसको ले लो और जिससे मना कर दें उससे रुक जाओ। अगर तुम ये काम कर लोगे, अपनी सारी जिंदगी तुम अल्लाह की, उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी में गुजार दोगे, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत भी करेगा, प्यार भी करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ भी कर देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अल्लाह मोहब्बत करे, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, आप अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी, इताअत जरूरी है। सिफ़त मोहब्बत किन को हासिल होती? जो अपनी सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक गुजारते, बिदअत की मिलावट नहीं होती। जो भी अमल करते हैं वो अमल, उस अमल के अंदर दो चीजें होती, एक तो अल्लाह की रजा, खालिसतन अल्लाह को राजी करने के लिए वो अमल करते हैं, और दूसरी चीज वो अमल सुन्नत के मुताबिक होता है। ये दो चीजें जिस अमल में हो और जिस इंसान की जिंदगी इन दो शराइत के हामिल अमल पर हो, अल्लाह ताला उस इंसान से मोहब्बत करते हैं। और जब अल्लाह किसी इंसान से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो फिर सिर्फ अल्लाह नहीं करता। हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह किसी इंसान से, किसी बंदे से मोहब्बत करता है, फदआ जिब्रील, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाता है, कहता है जिब्रील मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। वो बंदा कौन है? वो बंदा वो है कि जिसको बुराई के, गुनाह के सारे मौके मिले, लेकिन मेरे डर से, मेरे खौफ से वो गुनाह से बच गया, गुनाह उसने नहीं किया। ये वो बंदा है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। ये कौन है? जिसको अल्लाह ताला ने बेटा अता किया, बेटी अता की, फौरी वापस ले ली, लेकिन उसने अल्लाह का कोई शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, सब्र किया, अल्लाह की रजा पे राजी रहा। अल्लाह कहते हैं, ऐ जिब्राईल मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुझे भी चाहिए तू भी इस बंदे से मोहब्बत कर, प्यार कर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो अल्लाह के साथ जिब्रील मोहब्बत करता है। जब जिब्रील मोहब्बत करता है तो अल्लाह कहते हैं, जिब्रील सिर्फ तू नहीं, चला जा पूरे आसमान में जितने फरिश्ते मौजूद हैं, तमाम फरिश्तों में ये ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला इस इंसान से मोहब्बत करता है, जिब्रील भी इस इंसान से मोहब्बत करता है। तमाम आसमान वालों से ये बात कह दो कि वो भी इस बंदे से मोहब्बत करें, प्यार करें। अल्लाह ताला के साथ साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आसमान वाले तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फरिश्ते कितने? नबी अलैहिस्सलाम की हदीस फरमाया, जहाँ पे बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सिमत में ऊपर, सातों आसमानों के ऊपर बैतुल मामूर है। वहाँ पे रोजाना 70,000 फरिश्ता उस बैतुल मामूर का तवाफ करता है। रोजाना बिला नागा 70,000 फरिश्ता बैतुल मामूर का तवाफ करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो फरिश्ता एक मर्तबा तवाफ कर लेगा, क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। अल्लाह के फरिश्तों की तादाद इतनी, सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ यहाँ तक ही बस नहीं है, जब अल्लाह किसी इंसान से मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करता है, सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कहते हैं, जिब्रील जमीन वालों में भी ऐलान कर दो, सारे जमीन वाले भी उस इंसान से मोहब्बत और प्यार करें जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है।
अल्लाह ताला फिर दो लोगों के, ज़मीन वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत को डाल देता है। जब अल्लाह किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों से मोहब्बत फरमाता है। और देखें, हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ेदार जब उसने रोज़ा रखा हुआ है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो असर के टाइम उसके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, पेट के खाली होने की वजह से, मैदे के खाली होने की वजह से उस इंसान के मुंह से बदबू आती। माँ बाप परेशान, उसकी बदबू से उसका भाई परेशान, घर वाले परेशान, कहा दूर हो जाओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। मेरा रब कहता है वाला खलूफ फमिस्साइम अहब्बु इलैया मिन रिहिल मिस्क। ऐ मेरे बंदे, तुमसे तुम्हारा माँ बाप दूर हो गया, तुम्हारा भाई दूर हो गया, तुम्हारे रिश्तेदार दूर हो गए, तुम्हारे घर वाले दूर हो गए, तुम्हारी इस मुंह की बदबू की वजह से। ये बात याद रख, तेरा रब इस तुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि तेरे मुंह से जो बदबू आ रही है वो अल्लाह को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा अच्छी लगती है। मेरा अल्लाह जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला को उससे मोहब्बत करने का ये अंदाज कि अल्लाह ताला उसकी मुंह की बदबू को भी बुरा मत नहीं जानते, उसकी बदबू को भी अच्छा जानते। अल्लाह ताला की सिफ़त मोहब्बत, अल्लाह ताला हमें भी अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत के काबिल बना दे। ऊंची क्या दे आमीन। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत के काबिल बना दे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है। मेरे अल्लाह की एक और सिफत है अस्समीअ। मेरा अल्लाह ताला सुनने वाला है, हम सब की बातों को सुनने वाला है। आज हम अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें घर वालों को सुनाते हैं, अपने बाप को, भाई को, चचा को, ताया को, रिश्तेदार को सुना के कहते हैं मेरा दिल हौला हो गया, अब मेरा दुख कम हो गया है, अब मैंने अपना दुख बांट लिया है, मेरा दुख कम हो गया, मुझे हौसला हो गया, मैं अपने रिश्तेदार के साथ दुख बांट चुका हूँ, उसको बता चुका हूँ, उसने मशवरा दे दिया, मेरा दुख कम हो गया, हौसला हो गया मुझे। कभी ऐसा भी करके देखा कर कि रात को जब सारे सोए हुए हो, बाप सोया हो, माँ भी सोई हुई हो और सारे तुम्हारे रिश्तेदार, बहन भाई, चचे ताया सारे सोए हुए हो, तो रात को उठ मुसल्ले पे बैठ, अपने रब को अपने दुख सुना, अपने रब को अपनी परेशानियां बता के देख तो सही, वो तुम्हारी फरियाद को कैसे सुनता है, तुम्हारी दुआ को कैसे सुनता है। वो तो ऐलान करता है सातों आसमानों के ऊपर से, वो पहले आसमान पे तशरीफ लाके पुकारता है, आवाजें देता है, ऐ मेरे बंदे मैं यदऊनी, कौन है जो मुझे बुलाए, कौन है जो मुझसे दुआ करे, कौन है जो मुझे पुकारे, मेरे सामने अपना दुख, अपनी परेशानी रखे, अपनी मुसीबत को बयान करे, मैं उसकी परेशानी को दूर करता हूँ, उसकी मुसीबत को डालता हूँ। कौन है जो इतने देर से परेशान है अपनी बीमारी की वजह से, उस डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया, आए मेरे पास अपनी बीमारी के शिफा के लिए, मैं अल्लाह उसको आज शिफा दे दूंगा। कौन है जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है, आओ मेरे सामने आके दुआ करो तो सही, मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हें आज सारी की सारी परेशानियों से निजात दे दूंगा। अल्लाह तो बुलाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे बुलाओ तो सही, मुझसे दुआ करके देखो तो सही, मुझे पुकारो तो सही, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा। बार बार अल्लाह ताला ये कहते हैं। और तुम देखो दुनिया वालों से जब मांगते हो तो दुनिया वाले परेशान होते हैं, नाराज होते हैं कि ये मुझसे मांगना शुरू हो गया। मेरा अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे मांगने से परेशान नहीं होता, बल्कि अगर नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरे अल्लाह कहते हैं अगर मेरी इबादत से तकब्बुर करोगे, मुंह फेरोगे, मुझसे दुआ नहीं मांगोगे तो मैं इसकी वजह से तुम्हें जहन्नुम में दाखिल कर दूंगा। अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे, मुझसे दुआ नहीं करोगे। तो मेरा अल्लाह समीअ है, खूब सुनने वाला। और फिर अगर तुम आहिस्ता आवाज में बोलते हो
या ऊंची आवाज में बोलते हो? सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल व मन जहरा बिही व मन हुवा मुस्तखफिन बिल्लैली व सारिबुम बिन्नहार। तुम ऊंची आवाज से बात करो, आहिस्ता आवाज से बात करो, दिन का उजाला हो, रात की तारीकी हो, गारों की तय हो, जहां मर्जी तुम चले जाओ, अगर तुम ऊंची आवाज से भी बोलो अल्लाह फिर भी सुन लेता है, अगर आहिस्ता आवाज में बोलो फिर भी सुन लेता है, अगर तुम ना भी बोलो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तुम्हारे सीनों की बातों को भी जानने वाला है। अल्लाह तुम्हारी सुनता है, तुम सुना के देखो तो सही। हमें सुनाने का तरीका नहीं आता, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। हम एक मर्तबा अगर बड़ी मुश्किल जाके दुआ कर भी लेना तो बड़ी मुश्किल एक मर्तबा करके कहते हैं लो जी मेरी तो कबूल ही नहीं होती, मेरी तो कबूल ही नहीं होती, मैं बढ़िया दुआवां कहती हैं मेरी कबूल नहीं होती। हम बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते ही नहीं, भरोसा करते ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हर उस बंदे की दुआ कबूल हो जाती है सिवाय उस बंदे के जो कहता है मेरी कबूल ही नहीं होती। अल्लाह ताला हर बंदे की दुआ कबूल करता है, लेकिन जो ये कहता है मेरी कबूल नहीं होती अल्लाह उसकी कबूल नहीं करते। आना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हो जाता हूँ। मेरा बंदा जो मेरे बारे में गुमान करेगा मैं वैसा ही हो जाऊंगा। अगर मेरा बंदा मेरे बारे में ये गुमान करता है कि मेरा अल्लाह मेरी हर दुआ को सुनने वाला है, मैं जो भी दुआ करूंगा मेरा अल्लाह मुझे फौरी अता करेगा और मेरी दुआ को कबूल करेगा, अल्लाह कहते हैं तू जो भी दुआ करेगा मैं कबूल कर लूंगा। अगर मेरा बंदा मेरे बारे में ये कहे कि मेरा अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है तो अल्लाह कहते ठीक है, नहीं सुनता तो फिर ना से, हम तेरी सुनते ही नहीं। अल्लाह ताला के बारे में गुमान अच्छा होना चाहिए। अल्लाह हर इंसान की दुआ को सुनता है, अस्समी है, वो खूब सुनने वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद के दरबार से निकले, बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई, अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम को साथ लिया, हिजरत करके दूसरे इलाके में जाने लगे। रास्ते में एक इलाके का बादशाह, बड़ा जालिम बादशाह था, उसने अपने वजीरों को कहा हुआ अगर यहाँ से कोई भी जोड़ा निकले तो अगर खूबसूरत हो तो पहले मेरे पास पेश किया जाए, बाद में आगे जाएंगे। जालिम बादशाह ने अपने वजीरों को इस काम पर लगाया हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे, वजीरों ने पकड़ लिया, बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। अम्मा सारा अलैहिस्सलाम अकेली हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे कमरे में, अम्मा सारा को बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान, या रब इज्जत को बचा लेना, इज्जत का सवाल है, जालिम बादशाह ने पकड़ लिया। उधर बादशाह अम्मा सारा अलैहिस्सलाम के पास आया। अम्मा सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने दुआ करने लगी, अकेली थी। बादशाह को कहने लगी अगर तू थोड़ी सी मोहलत दे तो मैं 2 रकत नफल नमाज ना पढ़ लूँ। तो बादशाह अपने घुमंड में था, तकब्बुर में था, कहने लगा जो करना कर ले, बाद में तो मेरे पास ही आना है ना। उसने अम्मा सारा अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की, या रब इस जालिम से मुझे निजात दे दे। या रब तुझे पता है कि मैंने आज तक पूरी जिंदगी मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है, मेरी इज्जत मेरी महफूज है, किसी गैर महरम ने मुझे नहीं देखा। या रब इस जालिम से मुझे निजात दे दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। ये अल्लाह ताला को बुला रही हैं, वो बोल रहा है, ये सुना रही हैं, वो सुन रहा है, ये हाथ उठा रही हैं, वो देख रहा है। अम्मा सारा अकेली हैं, देखते ही देखते अचानक वो हिलने लगा, अपने हाथ पाँव मारने लगा, मरने लगा। अम्मा सारा ने फिर दुआ की, या रब इसको फोत ना कर देना, अगर ये फोत हो गया तो हम ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसके वजीरों मशीरों ने हमने नहीं छोड़ना, इसको फोत ना कर देना। वो फिर ठीक हो गया, वो फिर आगे बढ़ने लगा। अम्मा सारा ने फिर दुआ की, फिर वो मरने लगा। मुख्तसर सुना रहा हूँ, 3 मरतबा ऐसे हुआ। जब उसको पता चला कि मैं इस औरत पर ताकत नहीं रखता, उसने डरते हुए घबराते हुए एक लौंडी गुलाम के तौर पर अम्मा सारा अलैहिस्सलाम को दी, जिसका नाम था अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम। उसने कहा कहीं बाहर जाके भी मेरे बारे में बद्दुआ ना कर देना, इसको ले जाओ और चली जाओ यहाँ से। अम्मा सारा अलैहिस्सलाम बाहर निकली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने खड़े, कहा इज्जत बच गई, कहा अल्लाह ने इज्जत भी बचा ली है और अल्लाह ताला ने ये लौंडी तोहफे में भी अता फरमा दी है।
अम्मा सारा ने अम्मा हाजरा को आज़ाद किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हाजरा से शादी की, उसमें से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अम्मा सारा ने दुआ की, उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने सुनी। तुम दुआ करके देखो तो सही, जहाँ पे तुम अकेले हो, तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो, मुसीबत में हो, अल्लाह को पुकारो तो सही, अल्लाह को अल्लाह से मांग के देखो तो सही, वो तुम्हारी मुश्किल दूर करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका दौर है, काफ़ी देर हो गई बारिश नहीं हुई। अपनी कौम को, रियाया को कहने लगे हम फ़लाँ दिन बाहर जाएंगे, बाहर जाके अल्लाह से दुआ करेंगे, मैदान में जाके अल्लाह बारिश अता कर देंगे। अपनी कौम को साथ लिया, कौम निकली, रियाया निकली, सुलेमान अलैहिस्सलाम निकले, अभी जा रहे हैं, मैदान में पहुंचे नहीं, रास्ते में यकदम ठहर गए। कहा क्या हुआ? कहा वापस चलें। सुलेमान अलैहिस्सलाम, अभी तो हम मैदान में पहुंचे नहीं, अभी तो हमने कुछ मांगा ही नहीं, हमने तो कहा था कि हम बारिश मांग के वापस जाएंगे, बारिश तो मांगी नहीं, मैदान में पहुंचे नहीं, दुआ तो की नहीं, वापस कैसे चले जाएं? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वापस चलो, लक़द सुक़ीतुम बिदावती गैरिकुम, तुम पर बारिश नाजिल कर दी जाएगी, वापस चलो। कहने लगे कैसे नाजिल कर दी जाएगी? कहा हम आ रहे थे, मैंने रास्ते में देखा एक चींटी जिसने अपनी टांगों को उठाया हुआ और अपने रब को कह रही थी अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुम मिन खल्किक लैसा बिना गिनन अन सुक़ियाक, या रब हम भी तेरी मखलूक हैं, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम तेरी मखलूक है, हम भी मखलूक हैं। या रब जिस तरह उनको बारिश की ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, या अल्लाह हम पर बारिश नाजिल कर दे, हमें भी बारिश की ज़रूरत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं उस छोटी सी चींटी की आवाज़ को तुम्हारे रब ने सातों आसमानों पे बैठ के सुना भी है, कबूल भी किया है, और अभी थोड़ी देर में बारिश नाजिल करने वाला है। जब छोटी सी चींटियों की वो सुनने वाला है, हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। तुम क्यों कहते हो मेरी सुनदा नहीं होती, मोड़दा नहीं? सुना के देखो तो सही, वो तुम्हारी सुनने वाला है। वो गुनाहगारों की ज्यादा सुनता है, गुनाहगारों को बार बार पुकारता है, ऐ मेरे बंदो मुझे आके पुकारो, मैं मुझसे आके दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, तुम्हारी दुआ कबूल भी करूंगा। अम्मा खौला रज़ियल्लाहु अन्हा, रात का टाइम है, सईदा आयशा के घर में अल्लाह के नबी मौजूद हैं। अम्मा खौला आई थी नबी अलैहिस्सलाम के पास अपना वाक़या लेके, अपनी परेशानी लेके, अपनी मुसीबत को लेके नबी अलैहिस्सलाम के पास आई। थोड़ी सी साइड पे होके ना कान में नबी अलैहिस्सलाम के बातें करने लगी। अम्मा आयशा कहती हैं मैंने कान लगा के सुनना चाहा तो मुझे आवाज़ नहीं आई। अम्मा खौला ने इतनी मख्फी अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम को बात बताई, बड़ी परेशान थी, रो रही थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, आसमान से जिब्रील आए, कहने लगे अल्लाह ताला ने अम्मा खौला की आवाज़ को सुन भी लिया है, उसकी परेशानी का हल भी नाजिल कर दिया। सईदा आयशा कहती हैं मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह पे, मैं पास बैठी थी, अम्मा खौला की आवाज़ को सुन ना सकी, मेरे अल्लाह ने सातों आसमानों पे बैठ के उसकी आवाज़ को सुन भी लिया, उसकी परेशानी का हल भी नाज़िल कर दिया। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मेरे प्यारे नबी, अल्लाह ने सातों आसमानों पे बैठ के उस औरत की आवाज़ को सुन लिया है जो तुम्हारे पास आके बैठ के बातें कर रही थी, तुम्हारे कान में मख्फी अंदाज में बातें कर रही थी। आयशा ने नहीं सुना, लेकिन अल्लाह ने सातों आसमानों पर बैठ के सुन लिया। मेरा अल्लाह अस्समी है, खूब सुनने वाला है। मेरे अल्लाह ताला को सुना के देखो तो सही। नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से, अपने शहर से, अपने इलाके से निकले, दरिया में छलांग लगाई, मछली के पेट में गए, वहां पे जाके काफी देर रहे, वहां पे जाके दुआ की। वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ करते हैं नबी यूनुस अलैहिस्सलाम, समंदर का अंधेरा, मौजों का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, इतने सारे अंधेरों में नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
आलमीन अल्लाह ने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की उन तमाम के तमाम अंधेरों में दुआ को सुना भी, उनको मछली के पेट से निजात भी अता फरमा दी। अल्लाह ताला सुनने वाला है, हम सुना के देखे तो सही। अस्समी, वो खूब सुनने वाला है। आज हमारा ये नजरिया गलत है कि मेरी सुनता नहीं, सुनता है, सुना के देखो तो सही। हमें सुनाने का तरीका नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के तरीके बतलाए हैं, दुआ के वक़्त बतलाए हैं। अगर तुम दुआ करोगे अल्लाह से चिमट कर मजबूती के साथ पक्के अल्फाज में मांगोगे, अल्लाह तुम्हें अता कर देगा, तुम्हारी हर दुआ को कबूल करेगा। लेकिन शर्त यह है अपने अल्लाह के बारे में गुमान सही करो, अपने अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा करो कि मेरा अल्लाह मेरी हर दुआ को सुनने वाला है। मेरे अल्लाह की एक सिफत अस्समी, मेरे अल्लाह की एक और बड़ी अच्छी सिफत है अल बसीर, मेरा अल्लाह खूब देखने वाला है। आज कमरे में जाके कहते हो मुझे कोई नहीं देख रहा, आज बाहर जाके कहते हो मुझे कोई नहीं देख रहा, छत पे जाके कहते हो मुझे कोई नहीं देख रहा। ये ज़हन में रखो, कोई देखे ना देखे, माँ बाप से ओझल हो सकते हो, भाई से ओझल हो सकते हो, रिश्तेदारों से ओझल तो हो सकते हो, नहीं हो सकते तो अपने रब से ओझल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते अपने रब से गायब नहीं हो सकते। अल बसीर, वो तुम्हें खूब देखने वाला है। तुम जहां चले जाओ तुम्हें वो देखने वाला है, तुम्हारी हर हालत देखने वाला। ये एहसास पैदा करो, इस एहसास के साथ इबादत भी किया करो। नबी इस्लाम से जिब्राईल इस्लाम ने सवाल किया था ना, मल एहसान, एहसान क्या चीज़ है? तो नबी इस्लाम ने कहा था अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। तू इबादत ऐसे किया कर कि जैसे तू अपने रब को अपने सामने देख रहा। अगर ये एहसास पैदा नहीं हो सकता तो कम से कम ये एहसास पैदा किया कर कि वो रब तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें हर जगह पे देख रहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु रातों को चक्कर लगाया करते थे, मदीने की गलियों में निकलते, रातों को चक्कर लगाते गलियों में, कोई इंसान परेशान तो नहीं है, किसी का कोई मसला तो नहीं है। एक रात चक्कर लगा रहे हैं, एक घर से बासो मुबासे की झगड़े की आवाज़ आई, रुक के सुनने लगे क्या बात हो रही है। माँ अपनी बेटी को कह रही थी पानी डाल, दूध में पानी डाल, बेटी कह रही थी नहीं। माँ कह रही थी डाल, बेटी कह रही नहीं। माँ कह रही है डाल, कहती नहीं, उमर ने मना किया है। माँ कह रही थी उमर तो नहीं देख रहा, रात का टाइम है। बेटी कह रही थी उमर नहीं देख रहा, उमर का रब तो देख रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे पे निशान लगाया, चले गए। सुबह हुई, आए, दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? कहा उमर। वो डर गई, परेशान हो गई, लगता है इसने सुन लिया। उमर अमीरुल मोमिनीन आए, दरवाज़ा खोला, कहा उमर आप तशरीफ? कहा हाँ मैं। कहा किस लिए आए? कहा बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया। कहा किस लिए, किसके लिए? कहा मैं उस बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया हूँ जो अब बेटी अपनी माँ से कह रही थी उमर देखे ना देखे, उमर का रब तो देख रहा है। मैं उस बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेने के लिए आया हूँ, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए उस बेटी का रिश्ता। सिर्फ किस बुनियाद पे? कि उसके अंदर ईमान मौजूद है, उसके अंदर अल्लाह की अजमत मौजूद है कि कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। अगर शादियां इस बुनियाद पे हो, अल्लाह के दीन की बुनियाद पे हो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कभी किसी घर में झगड़ा ना हो, कभी किसी घर में ला ताल्लुकी ना हो, अगर शादियां दीन की बुनियाद पे हो। आज हमारी शादियों के तरीक़ेकार बदल चुके, हमारी शराइत बदल चुकी। हमने ये शर्तें रखना तो शुरू कर दी, वो कितने मालदार हैं, उनका हस्बो नसब कैसा है। हमने हस्बो नसब की बुनियाद पर रिश्ता करना है, हमने बालो दौलत की बुनियाद पर रिश्ता करना है। नबी इस्लाम ने फरमाया था मेरे सहाबी, औरत से बहुत सी शरूत के मुताबिक शादी की जाती है। फर बिजाती दीन तारीबत यदा का, मेरे सहाबी जब भी किसी औरत से शादी करी तो दीन की बुनियाद पे करी, दीन को छोड़ के किसी और शर्त को साथ लाएगा, शैतान तुम्हारे घर में झगड़ा और फसाद को पैदा कर देगा। दीन की बुनियाद जब तक हो तब तक अल्लाह ताला खैर व बरकत को नाजिल करता है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़र में जा रहे हैं, शुअबुल ईमान बहकी की रिवायत है, रास्ते में जा रहे हैं, सख्त धूप है, एक सफ़र लंबे सफ़र में, रास्ते में दोपहर का वक़्त, अपने ग़ुलाम नाफे को कहते हैं रुक जो, आओ ज़रा नाश्ते खाना खा लें फिर चलेंगे। सुफरा बिछाया गया, खाना लगाया गया, बैठ के खाना खाने लगे। अचानक नज़र पड़ी, दूर से एक चरवाहा नज़र आया जो अपनी बकरियों को चरा रहा था। अब्दुल्ला बिन उमर अपने ग़ुलाम नाफे को कहते हैं जाओ इस चरवाहे को बुला के लाओ, पता नहीं ग़ुलाम बेचारा कब का सुबह से निकला हुआ है और खाना भी पता नहीं खाया कि नहीं खाया, ग़ुलामों को कहाँ पे एक अच्छा खाना मुयस्सर आता है, इसको बुला के लाओ। ग़ुलाम नाफे गए, उन्होंने बुलाया, अपने पास बिठा के कहने लगे या ग़ुलाम कुल माना, है बच्चे हमारे साथ बैठ के खाना खा। उसने क्या कहा, या अम बारकल्लाहु फीक, ए चचा अल्लाह तुझे बरकत दे, इन्नी साइम, मैं रोज़ेदार हूँ, मैंने रोज़ा रखा। आंखें खुल गईं, फुल परेशान हो गए। ए बच्चे इतनी सख्त धूप में, इतने सारे पहाड़ों में, इस सहरा के अंदर बकरियां चरा रहा है और तुमने नफली रोजा रखा हुआ है। इतनी सख्त धूप, सूरज फुल उरूज पर है और तुमने इतनी सख्त धूप में नफली रोजा रखा हुआ है, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा इन्नी अस्तइद्दुल यौमिन अहर्र मिन्हु, ए चचा मैंने रोजा आज रखा है, मुझे भी धूप सताती है, मुझे भी सूरज परेशान करता है, गर्मी मुझे भी लगती है, लेकिन आज मैं रोजा रख के क़यामत वाली गर्मी को ठंडा कर रहा हूं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान, कहा मैं इसका इम्तिहान तो लूँ, कहीं ये मेरे साथ ज़्यादा अल्लाह वाला तो नहीं बन रहा, पर इसका इम्तिहान लिया। कहने लगे ये तुम्हारी बकरियां हैं, इनमें से एक बकरी हमें दे दो, मालिक को जाके कह देना भेड़िया ले गया था, या कह देना गुम हो गई। तो वो कहने लगा या चचा अगर मैं अपने मालिक को कह दूं कि बकरी भेड़िया ले गया, उसको मुझ पे इतना यकीन है कि वो पूरा यकीन कर लेगा कि बकरी भेड़िया ले गया। अगर मैं कह दूं बकरी गुम हो गई, वो कहेगा गुम हो गई, लेकिन ऐ चचा ये बता मेरा मालिक तो मुझे नहीं देख रहा, ऐन अल्लाह, वो अल्लाह किधर है जो मुझे देख रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आंखें खुली की खुली रह गईं और बार बार ये जुमला बोल रहे हैं ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। अब्दुल्ला तेरा ये अकीदा हो कि तू जहां भी है तुझे अल्लाह देख रहा है, अब्दुल्ला तेरे दिल में ये तसव्वुर पैदा हो कि तू जहां भी चला जाए अल्लाह से नहीं छुप सकता, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अपने गुलाम नाफे को कहते हैं नाफे अगर आगे का सफर खत्म कर, पीछे मदीने चल, जाके पता करिए गुलाम किसका है। मदीने वापस आए, पता किया, उसके मालिक के पास गए, जाके कहने लगे गुलाम बेच दे। कहने लगा नहीं बेचता। कहा बेच दे। कहता अच्छे गुलामों को बेचा नहीं जाता। कहा अपने मुंह से कीमत मांग ले, जितनी तू कीमत देगा मैं उतनी दे दूंगा। उसने मुंह मांगी, कीमत मांगी, जितनी उसने कही अब्दुल्ला बिन उमर ने उसकी कीमत अदा की। कहा तुम्हारी बकरियां कितनी? कहते 200। कहते 200 बकरियों की कीमत बताओ। उसने कीमत बताई। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो गुलाम भी खरीद लिया, बकरियां भी खरीद ली और रास्ते में खड़े हो गए। वो बकरियां सारी लेके वापस आ रहा है। आगे कहने लगे, जब उसके पास आया कहने लगे आज तो अपने मालिक के घर नहीं जाएगा। कहा क्यों नहीं जाऊंगा? कहा मैंने जाके अपने मालिक से पूछ लेना, तुम्हारे मालिक से मैंने तुम्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया है और ये बकरियां तुम्हें तोहफे में अता फरमा दी। ये हदीस है नबी इस्लाम की, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो बंदा अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जो बंदा अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता है, अपना माल कुर्बान करता है, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए दुनिया में भी आसानियाँ पैदा कर देते हैं, आखिरत में भी आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। हमें भी ये तसव्वुर पैदा करना चाहिए, हम जहाँ भी हों अल्लाह हमें देख रहा है, हमारी बात को सुन रहा है। हम किसी से तो छुप सकते हैं, अपने दुनिया वालों से तो छुप सकते हैं, अपने अल्लाह से छुप नहीं सकते। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। 10 नवंबर बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे ये करीम नगर सलामतपुरा के अंदर जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ तलहा सईद साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि उनके प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। 10 नवंबर बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे। जज़ाकुमुल्लाह। आज के इस खुतबा जुम्मतुल मुबारक में अल्लाह ताला की 3 सिफ़ात के मुताल्लिक़ बात हुई है। अल्लाह ताला अपने ख़ास लोगों से महब्बत और प्यार करते हैं, और जब अल्लाह ताला किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तमाम फरिश्ते और दुनिया के लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला की दूसरी सिफ़त अस्समीअ कि अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है हर इंसान की बात, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है। अल-बसीर तीसरी सिफ़त, अल्लाह ताला सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। आज हमारी समात महदूद है, हमारा देखना भी महदूद है, लेकिन मेरे अल्लाह की समाअत भी लामहदूद है, मेरे अल्लाह का देखना भी लामहदूद है, कोई हद नहीं उसका। आज हमने उसकी मखलूक को ये सिफ़ात दे दी। कोई किसी को गौसे आज़म कहता है, कोई किसी को दस्तगीर कहता है, कोई किसी को मुश्किल कुशा कहता है, कोई हाजत रवा कहता है। ये सारी सिफ़ात मेरे अल्लाह की थी, हमने ज़्यादती करते हुए उसकी मखलूक को दे दी। गौसे आज़म किसे कहते हैं? सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला। ये कौन है? अल्लाह है। सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला अल्लाह ही है। अगर इंसान अक्ल से भी इसको सोचे कि किसी भी मखलूक, किसी भी बंदे के सामने कोई ऐसा बंदा हो जो अक्लमंद और बड़ा दाना हो, बड़ा हकीम हो, उसके सामने भी अगर 5-6 बंदे इकट्ठे बोलना शुरू कर दें, उसको वो समझ आएगी? कभी नहीं आएगी। वो कहेगा यार एक एक करके बात करो, मुझे समझ नहीं आ रही। तो फरियाद सुनने वाला कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला वही हो सकता है जो एक ही वक्त में सारी दुनिया के लोगों की बातों को सुने और फिर मुख्तलिफ ज़बानों में सुने। एक ज़ुबान भी नहीं है किसी की, मुख्तलिफ ज़बानें, पश्तो में, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, सिंधी में, जो भी जिसकी ज़ुबान है वो अपनी ज़ुबान में उसको पुकारता है। वो हर किसी की पुकार को सुनता भी है, उसकी पुकार का जवाब भी देता है। गौसे आज़म अल्लाह की ज़ात। ये एक ज़्यादती है कि हम किसी मखलूक को कहते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी अकीदे की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आपको पता है कि हमने मस्जिद के बैक साइड पे जगह ली है, मस्जिद को वसी करने के लिए। आप अहबाब से खुसूसी तौर पर गुजारिश है कि उसमें ताउन फरमाएँ। ये मसाजिद, ये मदारिस, ये अल्लाह ताला के घर, आपको पता है कि हमारे और आपके ताउन के साथ चलते हैं।
और ये हम अल्लाह पर या मस्जिद की इंतज़ामिया पर एहसान नहीं करते, अपना फ़ायदा करते हैं। जो इंसान मस्जिद के बनाने में, अल्लाह ताला के घर को बनाने में मदद करता है, तामुन करता है, तो आपको हदीस को पता है कि अल्लाह ताला उस बंदे का घर जन्नत में, बोले जन्नत में बना देते हैं। हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा घर जन्नत में बने। हम जन्नत में जाना चाहते हैं, सारे चाहते हैं, सारे चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, इस दुनिया में जो अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दिया, हमने क्या किया? अल्लाह ने हमें माल दिया है, उसी के दिए हुए में से अल्लाह के घर में तामुन अगर कर दें तो हम कोई एहसान नहीं करेंगे, ना ही हमारा माल कम होगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के घरों के साथ तामुन करें। इसी साल के आखिर में, यानी दिसंबर के आखिर में, उसकी जगह की आधी रकम हमने अदा भी करनी है। तमाम अहबाब से गुजारिश है, खुसूसी तौर पर दुआ करें, अल्लाह ताला हम जो भी तामुन करें अल्लाह ताला आपको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और जो भाई तामुन नहीं कर रहे अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए। तमाम मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी अपनी गैबी मदद फरमाए, और जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजल अता फरमाए। गज़ा के, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द काफ़रों के शिकंजों से निजात अता फरमाए, काफ़रों के जुल्म से निजात अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी फ़िलस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी कुल्ली मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी कुल्ली मकान, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लि जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व लिल मुमिनीन वल मुमिनात लिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लि जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विक व अदुव्विहिम, अल्लाहुम्मा या मुनज़िलल किताबि सरीअल हिसाब इहज़िमिल अहज़ाब, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम, अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा ख़र्रिक़ दियारहुम, अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा ख़र्रिक़ दियारहुम, अल्लाहुम्मा लअन कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम व शत्तित शमलहुम व शत्तित शमलहुम व फ़र्रिक़ जमअहुम व ख़र्रिक़ दियारहुम, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ाइ व शमाततिल अअदा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।